हमारे प्रिय व्यूअर्स, पिछले कल के वीडियो में हमने एक विवाह के पश्चात होने वाली एफआईआर के कुछ थोड़े से अंश के बारे में वार्ता किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब हम एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो अगर साक्ष्यों और तथ्यों के साथ में हमारे अधिवक्ताओं ने सही प्लीड किया, सही तरीके से प्रस्तुत किया, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अधिवक्ताओं के चयन में आपको बहुत विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मेरा अनुभव ये रहा है कि अपने जान पहचान के संबंधियों के अधिवक्ताओं को से दूर रहें और अच्छा से अच्छा वकील करें। अच्छा वकील करने मतलब ये होता है कि उसको न्यायालय भी थोड़ा सा ध्यान देती है, उनकी बात को सुनती है। एक ओर तो हम न्यायालय में अपने एफआईआर के क्वेश्चन के बारे में ध्यान करते, तो दूसरी तरफ जहाँ एफआईआर लिखी गई जिस थाने में, वहाँ का विवेचना अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी विवेचना में तल्लीन रहता है। महिलाओं के ऐसे मामलों में, अधिकतम मामलों में ये सारा मामला महिला थाने को अंतरित किया जाता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि जो विवेचना अधिकारी नियुक्त हो जाता वही उसको करता रहता है। विवेचना अधिकारी जब नियुक्त होता है तो वो आपसे संपर्क करेगा, आपके घर भी आएगा, आपके घर की लोकेशन भी लेगा, आसपास की लोकेशन लेगा, पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा, आसपास के लोगों से पूछ भी सकता है, जानकारी भी ले सकता है कि क्या स्थिति है। और इस बीच में आप जो भी तथ्य साक्ष्य आप इकट्ठा कर सकी हों, चाहे वो डॉक्यूमेंट के रूप में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में है, उन सबको एकत्रित करते रहें और विवेचना अधिकारी को लिखित में उन सभी साक्ष्यों को उनको प्रस्तुत करें। विद एक उसके साथ एक लेटर भी दें, एक प्रार्थना पत्र भी दें कि ये डॉक्यूमेंट हम उनको दे रहे हैं। उनके साथ में वो पत्र भी दें जो आपने एफआईआर के पूर्व एसपी और थाना और डीआईजी को लिखा है कि हमारी बहू इस तारीख को अपना सारा सामान वामान ले जा करके यहाँ से चली गई है, उसका भी एक कापी उनको दे दें। ध्यान रहे कि सारे ओरिजिनल कापी आपके पास होनी चाहिए। सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड कापी उनको दी जानी चाहिए, उनकी रिसीविंग लेनी चाहिए और रिसीविंग पर्सनल नहीं बल्कि उन पर मोहर लगी होनी चाहिए। साथ ही साथ जब आईओ आपसे कुछ पूछेगा तो वार्ता करेंगे तो आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि एफआईआर के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, क्या वो सोच रहा है, क्या उसको लगता है एफआईआर में बहुत चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, क्या वो लगता है एफआईआर फेक है। बहुत सी चीज़ों को आपको पता चल जाएगा कि कितने नाम उसमें हैं, क्या कुछ नाम वो कम करने की स्थिति में है या नहीं है, या सब कुछ नाम घटा सकता है नहीं घटा सकता। ये सब बातें आप उनसे करेंगे तो एक वो विवेचना में आप उनका पूरा सहयोग करें। सहयोग के साथ साथ आप यह ध्यान रखें कि कोई ऐसा तथ्य, कोई ऐसा अच्छा साक्ष्य उनको कदाप ना दें जो आपके विरुद्ध जाता हो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और उन साक्ष्यों और तथ्यों को देने के पश्चात भी अपना क्रम जारी रखें, साक्ष्यों तलाशते रहें। जैसे कि अगर आपकी बहू कहीं पर सेवारत है तो वहाँ की बहुत सी जानकारियाँ, जैसे उनके विभाग में नामिनी कौन है, वहाँ अटेंडेंस की पोजीशन क्या है, तो इन सबको प्राप्त करने में समय लग जाता है। कभी कभी सूचना आयोग तक आपको जाना पड़ेगा, आपको आरटीआई का सहारा लेना पड़ेगा। तो उन सबको इकट्ठा करते रहिए
क्योंकि विवेचना के बाद जब चार्जशीट सबमिट होगी उसके बाद भी आप अपने साक्ष्यों तथ्यों को न्यायालय के सामने समयानुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आप इस क्रम को अनवरत करते रहिए, अपने गवाहों को भी बिल्कुल ढूंढते रहिए, याद करते रहिए किनको गवाही में लेनी, किनको गवाही में नहीं लेनी है। तो दोनों काम साइमल्टेनियस होंगे, FIR की क्वेश्चनिंग और साथ साथ विवेचना के काम में आपकी संलिप्तता, चाहे वो आपके CCTV कैमरे के पेन ड्राइव्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों, या RTI से प्राप्त कोई पत्र हो, नामनी के बारे में सूचना हो। कभी कभी देखा जाता कि नामनी हस्बैंड को नहीं रखती है लोग हैं, उनका पहले विचार होता है कि हमको रहना ही नहीं साथ इनके है, तो नामनी को वो किसी और को दे देते हैं, या अपने पिता को देते हैं, माता को देते हैं, आपको नहीं देते हैं। तो इन सब बातों को बहुत माइन्यूटली आप उसको अध्ययन करिए, ध्यान रखें कि कोई ऐसी चीज़ आयोग को ना दे जो आपके विरुद्ध जाता हो। साथ ही साथ इस पूरे मामले की एक सिनाप्सिस, सारांश आप अपने शब्दों में अपने पास लिखते रहिए, क्योंकि वकील को जो आप बताएंगे वो उसकी अपनी कानून की भाषा में लिख करके ही न्यायालय को प्रस्तुत करेगा। बताने वाले आप ही होंगे, आप ही सब सही चीज़ जानते हैं, आप ही वास्तविकता जानते हैं, आप ही प्रमाण कर सकते हैं। कि अधिवक्ता का काम ये रहेगा कि वो उसको केवल न्यायालय में सही तरीके से प्रस्तुत करे। अधिवक्ताओं के चयन में बिल्कुल सावधानी बरतें, किसी प्रकार का इधर उधर मत सोचें कि गलत अगर अधिवक्ता मिल जाता है तो आपको दिक्कत होगी। तो आज हमने केवल विवेचना के बारे में थोड़ा सा बताया है, FIR क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताया है। अभी विवेचना में के बारे में कुछ तथ्यों को और भी अधिक जानकारी देंगे, छोटा सा वीडियो बनाते ताकि आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, और आप जहाँ जहाँ काम आता है उसको उपयोग में लाते रहिए। धन्यवाद व्यूअर्स।